नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपने मिशन प्रेरणा में कंपेंडियम के थर्ड पार्ट की बात करने वाले हैं। तो हमने आपको बताया कि मिशन प्रेरणा में प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य के अलावा 3 वो हमारी बाइबल, कुरान और गीता हैं जो हमें कंटस्ट याद होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए उनके पास क्या क्या है, उसमें क्या क्या कंटेंट है जो एक टीचर को, एक बच्चे को, एक स्कूल एनवायरनमेंट को और हर वो चीज़ को जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को फैसिलिटेट करती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम करती है, उसको एनरिच करने के लिए है। तो हम कंपेंडियम के फर्स्ट पार्ट की बात कर चुके हैं जिसमें हमने बताया कि क्यों ज़रूरत है, नीड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कंपेंडियम का। दूसरे पार्ट में हमने बात की कि क्या क्या इंक्लूजन है जो कंपेंडियम में किए गए हैं टू एम्पावर अ टीचर, चाइल्ड एंड द एंटायर स्कूल एनवायरनमेंट, और जो सारी वो चीज़ें जो जुड़ी हैं इससे एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करने में। राइट, तो आज हम अपने थर्ड पार्ट में बात करने वाले हैं प्लानिंग फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास की योजना। तो आप देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपेंडियम में हर उस चीज़ की बात की गई है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में ज़रूरी है। तो जब हम पार्ट 3 की बात कर रहे हैं तो हम व्यक्तित्व की विकास को कैसे सुनियोजित तरीके से एक एनवायरनमेंट बनाएं, एक ऐसा एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट हो, किस तरह से टीचर अपने आप को एम्पावर करे, किस तरह से बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी दी जाए, किस तरह से उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए जो बच्चों को हर पल वो एक चांस दे, हर पल वो एक अपॉर्चुनिटी दे जिसमें वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। तो जैसे हमने पहले कहा है कि एक बच्चे का क्रिएटिव पार्ट, उसका इमोशनल पार्ट, उसका इंटेलिजेंस, ये सब कुछ एम्पावर करना, इस सबको डेवलप करना स्कूल एनवायरनमेंट का फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, और टीचर को इसे फैसिलिटेट करना उनका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम एक लेसन तैयार करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और उनके व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल व्यवहार में चेंज के लिए एक प्रोसेस की तरह होता है जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को एनरिच करता है, एम्पावर करता है। तो वो कौन सी गतिविधियां हैं, वो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पे हम खासा ध्यान दें, अपने आप को सुनियोजित करें, उनकी प्लानिंग करें, उनको इतना स्ट्रक्चर्ड करें कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, इमेजिनेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस पार्ट पे, सोशल इंटेलिजेंस पार्ट पे एम्पावर करें, उनके योगदान को, उनकी लीडरशिप को, उनके कॉपरेशन को बढ़ाएं, उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी में हो रहा है या होने वाला है, और किस तरह से वो एक टीम बिल्ड करके सामुदायिकता की भावना को सीखते हैं, किस तरह से वो पर्सनालिटी डेवलप करके अपने आप को, अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, किस तरह से अपने करियर की काउंसलिंग, अपने करियर के बारे में सोचें, किस तरह से अपने ड्रीम्स को बनाएं और किस तरह से उनको अपने बल पर अचीव करने का पूरा एक सुनियोजित तरीके से कैसे अपनी सोच को विकसित करें, किस तरह से लाइफ स्किल्स को सीखें जो उनके जीवन को बेहतर बनाए, ये सब कुछ इसमें कहा गया है। तो एक टीचर होने के नाते एक स्कूल एनवायरनमेंट में रहते हुए हम वो क्या क्या करें जो बच्चे को उसके व्यक्तित्व विकास में मदद करे, राइट, उसके सर्वांगीण विकास में मदद करे। तो हम केवल और केवल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात नहीं कर रहे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर आप बात करेंगे तो व्यक्तित्व का विकास एक बहुत अहम कड़ी है जिस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखेंगे कंपेंडियम के इस पार्ट 3 में कुछ विशेष बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। अगर हम उन पर्टिकुलर बिंदुओं को, उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे ध्यान दें, उनको प्लान करें और बहुत कंस्ट्रक्टिवली प्लान करें, तो उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बच्चे की पर्सनैलिटी पे पड़ता है, उसके कंट्रीब्यूशन पे पड़ता है, उसके एक्टिव बिहेवियर पे पड़ता है और उसके एडजस्टमेंट इन दी सोसाइटी पर पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ है प्रातःकालीन जो सभाएं होती हैं, जो मॉर्निंग असेंबली होती है और इवनिंग असेंबली है। तो आप जब मॉर्निंग और इवनिंग असेंबली की बात करें तो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टार्टिंग द डे इज़ कि आप जब विद्यालय में जाते हैं, सुबह की प्रेयर होती है। कुछ विद्यालयों में कुछ टीचर बहुत अच्छा लीडरशिप दिखाते हैं तो वो अपने अपने तरीके से इस पर्टिकुलर मॉर्निंग असेंबली को एनरिच करते हैं। कुछ लोग केवल प्रेयर करा के छोड़ देते हैं, कुछ लोग किसी मुद्दों पे भी बात करते हैं, कुछ लोग बच्चों को मौका देते हैं कुछ सुविचार रखने का। कई बार टीचर खुद अपने आप अपना अच्छा विचार रखते हैं, कई बार पीटी करा दी जाती है, कई बार कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ वहीं पे इंट्रोड्यूस करा दी जाती हैं, कई बार किसी बच्चे को सम्मानित किया जाता है, तो कई बार बच्चों के लेट आने पर असेंबली में ही उनको डांटा जाता है। तो ये सबकी अपनी इंडिविजुअल एफर्ट हैं कि वो मॉर्निंग असेंबली को कैसे कराते हैं। लेकिन कंपेंडियम आपको ये बताता है कि किस तरह से स्टैंडर्ड तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप मॉर्निंग असेंबली को
प्लान कर सकते हैं। क्योंकि सोचिए, अगर आपका विद्यालय पूरे साल में 220 दिन खुलता है या उससे ज़्यादा या थोड़ा कम खुलता है, और प्रतिदिन अगर आप मॉर्निंग असेंबली में आधा घंटा या फिर 15 मिनट या फिर 15 मिनट से आधा घंटा जो भी वक्त देते हैं, या हो सकता है इससे ज़्यादा, तो देखिए अगर आप 220 से इसको काउंट करेंगे तो एक बड़ा ड्यूरेशन है जो बच्चा केवल मॉर्निंग असेंबली में निकालता है। तो अगर इस मॉर्निंग असेंबली को थोड़ा प्लान कर दिया जाए, थोड़ा स्ट्रक्चर कर दिया जाए, इसके उद्देश्य सेट कर दिए जाएं, इसकी ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए जाएं, तो एक टीचर जो इस पे अपना फुल टाइम एफर्ट दे रहा है और एक बच्चा जो इसको ग्रहण कर रहा है, ये दोनों के लिए एक इफेक्टिव टूल की तरह काम कर सकता है टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी, टू एनरिच देयर लर्निंग एनवायरनमेंट एंड टू वर्क ऑन दी क्वालिटी एज वेल, राइट। तो मॉर्निंग असेंबली के लिए आपको एक फिक्स फॉर्मेट इसमें दिया गया हुआ है कि हर दिन, प्रत्येक दिन आप किस तरह से प्रार्थनाएं कराएंगे, रोज़ अलग अलग प्रार्थना कराएंगे, किस तरह से आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बच्चे को उत्साहित करेंगे कि वो आए और बोले, किस तरह से आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाएंगे, किस तरह से आप मॉर्निंग असेंबली के टाइम को एक ऐसे पीरियड में कन्वर्ट कर दें जहां बच्चे को एक्सप्रेस होने का मौका मिले, जहां बच्चा अपना एक्सप्रेशन रख सके, जहां बच्चा आपको सुन सके, जहां पढ़ाई और क्लासरूम एनवायरनमेंट से हटकर हम कुछ नया सीख सकें, कुछ नया शेयर कर सकें, कुछ नई बॉन्डिंग बना सकें। तो आप देखेंगे कंपेंडियम में आपको पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें दिन है, एक्टिविटीज़ है, कितने मिनट करेंगे, क्या करेंगे, कौन से दिन कैसे करेंगे। तो एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे है मॉर्निंग असेंबली को एक स्टैंडर्ड वे में कंडक्ट कराने का। तो मैंने पहले भी कई बार ये कहा है कि प्रेरणा मिशन की सबसे खासियत ये है कि ये केवल ये नहीं बताता क्या करना है, बल्कि बहुत सोचा समझा एक स्ट्रक्चर्ड तरीका दे देता है कि आपको कैसे करना है। और उसका फ़ायदा ये है कि कोई भी टीचर कहीं भी है, उसकी अपनी सब्जेक्टिविटी तो अप्लाई होती ही होती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड वे में अगर एक बच्चा किसी उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे ज़िले में पढ़ रहा है और एक उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे ज़िले में पढ़ रहा है, सब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं, क्योंकि हर जगह हम एक सा रूटीन फॉलो करने वाले हैं, एक सा स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करने वाले हैं और सारे बच्चों को ही इसका फ़ायदा मिलेगा। मॉर्निंग असेंबली के साथ साथ इवनिंग असेंबली की भी बात की गई है। इवनिंग असेंबली जैसे दिन की शुरुआत बच्चे एक साथ इकट्ठे करते हैं और उसमें करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम ऐड कर दें, उसमें कुछ डेली का विचार ऐड कर दें, उसमें कुछ कंपटीशन हम ऐड कर दें, उसमें कुछ रिकग्निशन, कुछ मोटिवेशन जैसा टीचर के थ्रू कुछ छोटा सा लेक्चर, कुछ करंट अफेयर्स की बातें कर लें, कुछ करंट मुद्दों की बात कर लें, तो दिन बन जाता है और दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है। बच्चे को एक्सप्रेशन का तरीका मिलता है, कैसे टीम बिल्ड करके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से अकेले खड़े होकर किसी टॉपिक पे बोलते हैं, ये कॉन्फिडेंस, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट बन जाता है। ठीक इसी तरीके से जब हम विद्यालय बंद करने से पहले सारे बच्चों को एक स्थल पे इकट्ठा करें इवनिंग असेंबली में, और दिन की जो एंड है वो इस तरह से करें कि एक बिल्कुल आपको फुल पैकेज लगे कि मॉर्निंग की शुरुआत इतनी अच्छी, फिर क्लासरूम एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, फिर स्कूल की बिल्डिंग से बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है, प्रिंटेड एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीख रहा है, और स्कूल से जाते जाते फिर इकट्ठे हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे, वो कलेक्टिव फॉर्म में उसको, जैसे हम जनरली देखते हैं कि हम अपने बच्चों को एंड में पहाड़े या फिर ABCD या फिर मंथ्स के नेम या फिर कुछ भी बच्चे आपस में बोलते हैं, तो वो एक कलेक्टिव फॉर्म में सीखने की कला होती है। तो इस तरह से, जिस तरह से मॉर्निंग का फॉर्मेट है, वैसे ही इवनिंग का भी फॉर्मेट है कंपेंडियम में कि आप किस तरह से इसको प्लान कर सकते हैं। तो आप देखिए, व्यक्तित्व का विकास अभी तक भी होता था, होता चला आ रहा है और आगे भी होता रहेगा, लेकिन कंपेंडियम आपको एक स्टैंडर्ड तरीका देता है, आपको एक फॉर्मेट देता है कि किस तरह से आप इन चीज़ों को भी प्लान कर सकते हैं ताकि व्यक्तित्व का विकास भी प्लान किया जा सके। तो वो केवल टीचर की इच्छा पे ना रह जाए कि किसी ने इच्छा करी तो बच्चे का हो गया और किसी ने नहीं करी तो नहीं हुआ। अब ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसमें बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो करने की, लर्न करने की और अपने व्यक्तित्व को विकसित करने की, राइट। इसी में हम बात करेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़ की। तो स्कूल में जो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, जो कंटेंट हम पढ़ते हैं, जो हमारी क्लासरूम की बुक्स होती हैं, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, कॉम्पिटेंसी हैं जिनको हमें डेवलप करना है, इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है विषय से हटकर अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आप डिफरेंट तरीके के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराएं, बच्चे को मौका दें कि वो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर कर सके, अपने इंटरेस्ट को जान सके। तो प्लान करें वो एक्टिविटीज़, वो करिकुलर एक्टिविटीज़, वो कंपटीशन जो बच्चे को मौका देते हों खुल के बाहर आने का,
पढ़ाई से हटकर अपने व्यक्तित्व का, कोई अच्छा गाता है तो कोई अच्छा डांस करता है, कोई योगा बहुत अच्छा करता है तो किसी की फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी है जो सबके लिए एक मॉडल बन जाती है। तो इस तरह से को करिकुलर एक्टिविटीज़ को कभी इंडोर एक्टिविटीज़ प्लान करें, कभी आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लान करें, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ में भी बना रहे और वो अपने व्यक्तित्व के विभिन्न कौशलों का विकास इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू करें। कभी कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराएं तो कभी क्रिएटिविटी के बेस पे कविताएं लिखवाएं। तो ये सब कुछ आपको टीचर क्या कर सकता है और बच्चे का कंट्रीब्यूशन कैसे ले सकते हैं उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, ये सब आपको कंपेंडियम में दिया हुआ है। तो मॉर्निंग असेंबली, इवनिंग असेंबली, देन योर करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड देन यू हैव प्ले एक्टिविटीज़। तो खेल जैसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा खेलता है तो वो अपने रियल मी को जीता है। जब हम खेलते हैं तो हम नेचुरल होते हैं, जब हम खेलते हैं तो हमें कोई डर नहीं होता। और पढ़ाई को जब हम खेल खेल के तरीके से करते हैं तो हम अपने आप को नेचुरल फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं और दूसरे लोगों के साथ एक टीम बिल्ड करने का मौका मिलता है। आप टीम में कैसे बिहेव करें, टीम में कैसे लीड करें, टीम में कैसे अपने साथियों का ध्यान रखें, ये तभी होगा जब कोई खेल होगा। और जब खेल होगा तभी बच्चे के इन गुणों में का विकास खेल के थ्रू ही हो सकता है। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है, ये केवल किसी टीचर की इच्छा शक्ति पे निर्भर ना करे कि विद्यालय में खेल होने चाहिए। खेल भरी गतिविधियाँ बहुत ज़रूरी हैं बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि सामुदायिक भाव का जो उन्नयन है, इस तरह से हम एक टीम में रहें, कैसे टीम बिल्ड करें, कैसे टीम भाव को जिएं, किस तरह से लीडरशिप को लीड करें, किस तरह से लोगों की भावनाओं का ध्यान रखें, किस तरह से तालमेल बिठाएं, किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को, अपने एम को साथ मिलकर ग्रहण करें। ये पर्सनैलिटी के जो ट्रेड्स हैं वो तभी डेवलप हो सकते हैं जब ये अपॉर्चुनिटी मिले। तो कंपेंडियम में इसको बहुत अच्छा स्थान दिया गया हुआ है कि किस तरह से प्ले वे एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं जिसमें बच्चा मिल के लोगों के साथ काम कर सके, लीड करना सीख सके, और ये व्यक्तित्व को बनाने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है। तो we did talk about morning assembly, evening assembly, co-curricular activities, playway activities, and then you have life skill development, जीवन कौशल का विकास जो बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस को सही से यूज़ करें, हम क्रिटिकल थिंकिंग रखें, हम क्रिएटिव थिंकिंग रखें, रियल टाइम में कैसे अपने प्रॉब्लम का सिल्यूशन निकालना है ये हमको आना चाहिए। तो आप देखिए मीना मंच जैसे कॉन्सेप्ट जो अपर प्राइमरी लेवल पे होते हैं, उसमें मीना की कहानियों के थ्रू लाइफ स्किल्स को डेवलप करने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका है। लाइकवाइज व्हाट वी कैन डू, प्राइमरी लेवल पे हम ऐसी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करें, बच्चों को वो मौके दें जहाँ पर वो लाइफ स्किल्स को सीख सकें, राइट। तो क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल थिंकिंग, किस तरह से लोगों के साथ रिलेट करें, किस तरह से इमोशंस को कंट्रोल करें, किस तरह से प्रैक्टिकल डिसीजन लें और किस तरह से अपनी डिसीजन मेकिंग से अपनी लाइफ को आसान बनाएं। तो ये भी हम प्लान कर सकते हैं। कंपेंडियम में इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो आप पढ़ के लाइफ स्किल को कैसे डेवलप करना है और कैसे ये बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने वाली हैं, सबका विवरण आपको कंपेंडियम में मिलेगा। देन वी हैव पर्सनल हाइजीन। तो जैसे हमने बताया कि जनरली हम लोग देखिए डिटॉल ने इतने बड़े अभियान चलाए, हमारे बेसिक के विद्यालयों तक वो लोग पहुँचे और किस तरह से सफाई ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम विद्यालय से ही लगा रहे हैं, राइट। वो हम मिड डे मील का प्रोग्राम हमारे यहाँ चलता है, बच्चे खाना खाते हैं तो हमेशा हाथ कैसे धोने हैं, और आजकल जो कोरोना का चल रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखने लगा है कि किस तरह से पर्सनल हाइजीन आपको विभिन्न प्रकार के रोगों से दूर रख सकती है। तो ये नॉलेज बच्चे तक पहुँचना और उसके व्यवहार में ये परमानेंट हो जाना, इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कंपेंडियम में दिया हुआ है। पर्सनल हाइजीन क्या है, क्यों है, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से प्लान्ड वे में बच्चों तक इसको पहुंचाएं, ये आपको कंपेंडियम में मिलेगा। देन वी हैव करियर काउंसलिंग। बच्चे सपने देखें और उन सपनों को जीना सीखें। तो किस तरह से बच्चे अपने बारे में, अपने फ्यूचर को देखना चाहते हैं, उनको मौका दें कि वो अपने बारे में ड्रीम कर सकें, उनको मौका दें कि वो सोचें कि इस पढ़ाई को करने के बाद वो क्या बनना चाहते हैं, और अगर वो बनना चाहते हैं तो वो बनने के लिए उन्हें कौन कौन सी चीज़ों को जानना ज़रूरी है, किस कोर्स को करना ज़रूरी है, अपनी पढ़ाई को किस लेवल तक सिंसियरिटी से कंडक्ट करना ज़रूरी है। ये करियर काउंसलिंग टीचर के थ्रू टाइम बाय टाइम होती रहती है, लेकिन ये और स्ट्रक्चर्ड तरीके से और यूनिफॉर्म तरीके से और स्टैंडर्ड वे में किस तरह तक बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि उनको लगे कि उनके व्यक्तित्व का विकास शुरू से उस तरीके से हो जो उनको उनके लक्ष्य, उनके ड्रीम तक पहुँचने में मदद करे। देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल बाल संसद। तो बाल संसद पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी पे बहुत ज़्यादा जड़ बना चुका है और ये बहुत
सिंपल और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है किसी को ये सिखाने का कि मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से लीडरशिप डेवलप होती है, किस तरह से लोगों को जानना, लोगों के लिए काम करना ज़रूरी होता है, किस तरह से एक पर्टिकुलर मंत्री, आप देखिए जब बच्चे बाल संसद के कॉन्सेप्ट को रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो लोकतंत्र का मतलब समझते हैं, वो इलेक्शन का मतलब समझते हैं, वो समझते हैं कि किस तरह से अगर आप किसी पर्टिकुलर स्वास्थ्य मंत्री बन गए तो अब स्कूल की सारी स्वास्थ्य की जिम्मेदारियाँ आपकी हैं, हाइजीन की जिम्मेदारियाँ आपकी हैं। अगर आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है तो आपको क्या क्या देखना है, अगर आपको डिसिप्लिन के लिए रखा गया हुआ है तो आपको क्या क्या देखना है। देखिए बाल संसद का कॉन्सेप्ट एक स्मॉल और एक एफर्ट है, एक मॉडल है ये बताने का कि डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। तो जब बच्चों को शुरू से ही ये कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन जाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, ये व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि ओनरशिप लेना, अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल और एक अकाउंटेबल सिटीज़न बनाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये एक दिन में नहीं सिखाया जाता, ये एक व्यवहार का एक पार्ट होता है जो इस कॉन्सेप्ट से एक मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर देता है। तो हर बार टीचर की ज़रूरत नहीं है कि वो डिसिप्लिन के लिए खड़ा हो, जबकि जब बच्चों में ये अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बाल संसद जैसे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके आती है तो अपने आप डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है। तो आप देखिए ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के को प्लान करने के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं, आपकी मॉर्निंग असेंबली, इवनिंग असेंबली, को करिकुलर एक्टिविटीज़, किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें, लाइफ स्किल्स को डेवलप करें, किस तरह से खेल कूद को इंडल्ज करें, किस तरह से बाल संसद को इंक्लूड करें, किस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बच्चों को एक सर्वांगीण विकास देने के लिए, इन सब को बहुत तरीके से प्लान किया जा सकता है, बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और बच्चों को एक राह दिखाई जा सकती है जिसमें लंबे समय तक अगर एक ही तरीके की प्रैक्टिस को वो करते रहेंगे तो अल्टीमेटली एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे। और कंपेंडियम आपको ये बताता है कि व्यक्तित्व का विकास करने के लिए ये वो सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा भी आपका पुस्तकालय हो गया, आपका प्रयोगशालाएं हो गई, उनको कैसे मैनेज करें, उनको कैसे यूज़ करें, उन तक कैसे पहुँचें, कैसे कोऑर्डिनेशन वे में इसको अपने विद्यालय में मेंटेन करें, ये सारी चीज़ें बच्चों को ओनरशिप देती हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को लीड करने में मदद करती हैं, अपने साथियों का ध्यान रखने में मदद करती हैं, अपने साथियों को बांध के साथ चलने में मदद करती हैं। तो इस तरह से कंपेंडियम बहुत सुनियोजित तरीके से बताता है कि इन सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू किस तरह से आप बच्चे के व्यक्तित्व का विकास और खुद अपने व्यक्तित्व के विकास को इंश्योर कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। तो अगर आप कंपेंडियम को खोल के देखेंगे उसमें सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं कि किस तरह से आप अपनी मॉर्निंग असेंबली को प्लान आउट करें, इवनिंग असेंबली को प्लान आउट करें, एक्टिविटीज़ को कैसे करें, किस तरह से आप बाल संसद का निर्माण करें, किस तरह से आप डिफरेंट डिपार्टमेंट को बच्चों को अलॉट करें और किस तरह से ये सब कुछ एक होलिस्टिक फॉर्म में बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इंश्योर करेगा, राइट। तो ये थर्ड पार्ट के बारे में था जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को नियोजित करने के लिए, प्लान करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कैसे स्टैंडर्ड तरीके से टीचर करे, कैसे कंडक्ट करे, कैसे इम्प्लीमेंट करे और किस तरह से ये बच्चों के व्यक्तित्व को विकास करेगा, इसके बारे में पूरी बात की गई है विद स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेट्स, राइट। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ आया होगा। और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपना वक्त निकाल के उसको ज़रूर पढ़ें और आगे मैं आपको पार्ट 4 के बारे में बात करूंगी, जल्दी ही उससे रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। अगर आपको मेरे द्वारा डेवलप किए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको उनसे आपकी नॉलेज में इनरिचमेंट लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और आगे इसको बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसका ऑटोमेटिक अलर्ट मिल जाए। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।